हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियन चैप्टर्स को। और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था कि विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां हैं, उन्हीं को हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोलरता। क्या शुरू करने वाले हैं? मोलरता। बात करें अगर तो विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधि है हमारी पहली, वो हम लोगों की है मोलरता। क्या है? मोलरता। तो मोलरता किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, प्रति लीटर विलियन में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हमारे पास 1 लीटर विलियन है, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? विलय के मोलों की संख्या। अब हमारा जो विलियन है, अगर 1 लीटर विलियन है, तो 1 लीटर विलियन में जितने मोलों की संख्या में विलय उपस्थित है वो हमारी कहलाती है मोलरता। अगर डेफिनेशन की बात करें तो बोला जाएगा प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। बात करते हैं अगर हम लोग, तो सबसे पहली बात हम लोग मोलरता को लेकर करते हैं। तो मोलरता का जो कंपेयर किया जाता है वो विलियन के प्रति लीटर आयतन में किया जाता है। यानी अगर हमारे पास कोई विलियन है, तो 1 लीटर विलियन में जो विलय के मोलों की संख्या होगी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं? मोलरता। और मोलरता को जो हम लोग सूचित करते हैं वो कैपिटल M से करते हैं। मोलरता को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल M से। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल पर लीटर। मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर। यानी मोलरता को हम लोग किसमें मापते हैं? मोल पर लीटर। मोल क्या है? विलय के मोलों की संख्या, और प्रति लीटर में कर रहे हैं तो लीटर आ गया। तो मात्रक हो गया हमारा मोल पर लीटर। सूचित किससे करते हैं? कैपिटल M से। मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलियन की मोलरता। तो अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो इसका जो गणितीय रूप होगा मोलरता का गणितीय रूप, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे मोलरता का? मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, इसमें लीटर में। यानी अगर हमें किसी पदार्थ के मोलरता को निकालना है तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। अब बात करते हैं तो विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो किसी विलियन में जो विलय का द्रव्यमान है, जब उसे उसके आणविक द्रव्यमान से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है विलय के मोलों की संख्या। इसका मतलब है कि अगर हम लोग विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला को बैठाएं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा विलय को दिया गया द्रव्यमान, विलय को दिया गया द्रव्यमान बटे विलयन का, विलय का आणविक द्रव्यमान।
विलय का आणविक द्रव्यमान। और अगर हम लोग विलयन का आयतन मिलीलीटर में लेते हैं, विलयन का आयतन अगर हम लोग मिलीलीटर में लेते हैं तो उसको भाग देना होगा हमें 1000 से। तो ये आ गया हमारे ओवरऑल मोलरता का फॉर्मूला। एक बार हम लोग देखते हैं, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे? विलय को दिया गया द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, और दोनों ही किसमें? ग्राम में। उसके बाद अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में है तो उसको किससे भाग देंगे? 1000 से, क्योंकि तुलना प्रति लीटर की जा रही है। तुलना क्या की जा रही है? प्रति लीटर। तो हम लोगों ने देखा कि अभी तक कि मोलरता का क्या फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो विलय का जो मोलों की संख्या हो जाएगा, जो भी विलय के मोलों की संख्या हो जाएगी वो चाहे तो पहले निकाल सकते हैं या इस फॉर्मूला की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलने वाले हैं पहले न्यूमेरिकल पर, जिसमें हम लोग ज्ञात करने वाले हैं विलयन की मोलरता। उससे पहले एक बार रिवाइज करा देते हैं। प्रति लीटर विलयन के में उपस्थित जो विलय के मोलों की संख्या होगी उसको हम लोग कहेंगे मोलरता। मोलरता का मात्रक मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और उसको सूचित किससे करते हैं? कैपिटल एम से। किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एम से। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। चलिए तो अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 5 ग्राम NaOH को घोलकर 400 ml का विलयन तैयार किया गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो अगर हम लोग बात करें तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 ग्राम NaOH, यानी 5 ग्राम NaOH दिया हुआ है और 400 ml का विलयन है। तो हमारा विलय कौन है? NaOH। अब NaOH कितनी मात्रा में दिया है? 5 ग्राम, और विलयन का आयतन कितना दिया है? 400 ml। तो क्वेश्चन में हमें विलयन का आयतन दिया हुआ है और विलय के दिया गया द्रव्यमान, और हमें बताना है विलयन की मोलरता। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें दिया क्या गया। तो हमें दिया गया है विलय। विलय कौन है हमारा? NaOH, और विलय का द्रव्यमान दिया है। विलय का द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। अब बात करते हैं विलय का आणविक द्रव्यमान। किसकी बात करते हैं? विलय का आणविक द्रव्यमान। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने आणविक द्रव्यमान को देखा था। देखिए NaOH, अब Na कितना होता है? Na प्लस O प्लस H। अब Na का होता है 23, O का होता है 16 और H का 1, तो हो गया हमारा 40 ग्राम। तो विलय का आणविक द्रव्यमान हमारा कितना आ गया? 40 ग्राम। आणविक द्रव्यमान हम लोगों ने निकालना सीखा था। तो विलय का द्रव्यमान 5 ग्राम, विलय का आणविक द्रव्यमान 40 ग्राम। अब हम लोग बात करते हैं विलयन के आयतन की। तो विलयन का आयतन कितना दिया है? हमें विलयन का आयतन भी दिया हुआ है। कितना? 400 ml। अब हम लोग ज्ञात करने वाले हैं मोलरता। तो मोलरता का हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे विलय को दिया गया द्रव्यमान, विलय को
दिया गया द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन चूंकि मिलीलीटर में दिया है तो किससे भाग करना होगा 1000 से। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला को घटाते हैं। m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, विलय को दिया गया द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान 5 बटे विलय का आणविक द्रव्यमान 40 बटे विलय का आयतन, विलयन का आयतन कितना है 400 ml और बटे करना होगा 1000। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जानते हैं एक नंबर को 4 नंबर के साथ गुना करेंगे, 2 नंबर को 3 नंबर के साथ। तो 5 गुना 1000 बटे 40 गुना 400, तो 1 2 3 4, तीनों 0 3 0 हमारा कट गया। अब बच गया ऊपर में 5 नीचे में 4 चौक 16। तो विलयन का जो मोलरता आया 5/16। अगर हम लोग भाग देंगे तो 16 तिया 48, 0.31 भाग देने पर ये आएगा m का मान, और मात्रा क्या है मोल पर लीटर। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, विलयन की मोलरता। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 ग्राम NaOH। अब 5 ग्राम NaOH से पता चल गया हमें विलय का द्रव्यमान दिया गया है। विलय का क्या दिया गया है, द्रव्यमान। अब हम लोग बात करते हैं विलयन का आयतन हमें दिया हुआ था 400 ml। कितना दिया हुआ था 400 ml, और हमें ज्ञात करना था विलयन की मोलरता। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए था विलय का आणविक द्रव्यमान, और हम लोगों ने विलय का आणविक द्रव्यमान निकाला और उसको बैठा दिया मोलरता के फॉर्मूला पर। ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना है। हम लोगों ने विलय के द्रव्यमान को रखा, उसके नीचे उसके आणविक द्रव्यमान को रखा, उसके नीचे विलयन का आयतन, उसको 1000 से भाग दिया। 1000 से भाग क्यों दिया, क्योंकि विलयन का आयतन मिलीलीटर में है। विलयन का आयतन मिलीलीटर में है इसीलिए 1000 से भाग देना पड़ा। अगर विलयन का आयतन लीटर में रहेगा तो 1000 से भाग नहीं देना होगा। और हमारे पास मोलरता का जो मान आया उसमें हम लोगों ने उसका मात्रक लगा दिया, और मात्रक हो गया मोल पर लीटर। तो हम लोगों ने सीखा कि कैसे विलयन की मोलरता ज्ञात की जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग चलने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। चलिए तो बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारा 90 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 ml का जलीय विलयन तैयार किया गया है। मोलरता ज्ञात करें, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 90 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर हमें 500 ml का जलीय विलयन प्राप्त हुआ है। यानी अगर हम लोग बात करें तो 500 ml जलीय विलयन, ये हो गया हमारा विलयन का आयतन। क्या हो गया, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 500 ml, और ग्लूकोज कितना दिया है 90 ग्राम ग्लूकोज। अब जरा सोचिए कि 500 ml हमारा विलयन का आयतन है और 90 ग्राम है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हो जाएगा विलय। ग्लूकोज क्या हो जाएगा, विलय, क्योंकि ग्लूकोज कम मात्रा में होता है। क्वेश्चन में हमें समझना है कि विलय कौन है, विलय ग्लूकोज है। तो
विलय का द्रव्यमान दिया है और हमें विलय का आणविक द्रव्यमान निकालना होगा। अब प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालने सीखा था। अब अगर बात करते हैं तो 500 ml जो हमारा जलीय विलयन है वो हो गया विलयन का आयतन। तो चीजों को हम लोग अच्छे से लिखेंगे। बात करते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है हमें विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 90 ग्राम। अब बात करते हैं हम लोग विलय का आणविक द्रव्यमान। विलय कौन है? ग्लूकोज। विलय कौन है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है। खैर हम लोगों को तो याद है एक 180 होता है, लेकिन हम लोग निकालने सीखेंगे। तो कार्बन ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कार्बन का होता है 12 गुने 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 into 12, ऑक्सीजन का 16 into 6। तो 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छक 96, यानी 180 ग्राम हो गया हमारा ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, यानी विलय का आणविक द्रव्यमान। अब हमें दिया हुआ है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया है? विलयन का आयतन हमें दिया हुआ है 500 ml। क्या दिया हुआ है? 500 ml। तो सबसे पहले हम क्या बढ़ाने वाले हैं? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बढ़ाएंगे हम लोग मोलरता का। तो मोलरता का अगर फॉर्मूला की बात करें तो ऊपर हो जाएगा विलय को दिया गया द्रव्यमान, विलय को दिया गया द्रव्यमान बटे क्या करना है? विलय का आणविक द्रव्यमान। विलय का आणविक द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, और अगर आयतन मिलीलीटर में है तो कितना से भाग देना होगा? 1000 से। तो अगर बात करें हम लोग इसके सॉल्यूशन की तो m इज इक्वल टू विलय को दिया गया द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान 90 ग्राम, विलय का आणविक द्रव्यमान 180, विलयन का आयतन 500 और हम लोगों को भाग देना है 1000 से। अब सिंपल सा है, 1 को 4 से, 2 को 3 से, यानी 2 गुना होगा 3 से और 1 गुना होगा 4 से। सिंपल सा लॉजिक है मैथ्स का। तो अगर बात करें तो 90 into 1000 बटे 180 into 500। तो काटेंगे तो 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ऊपर में आ गया 2 और नीचे में भी आ गया 2, कट कर हो जाएगा 1। तो विलयन की मोलरता कितनी निकल गई? 1 मोल पर लीटर। मोलरता कितना निकला? 1 मोल पर लीटर। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले उस मोलरता का फॉर्मूला क्या है? विलय को दिया गया द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, और दोनों किस में होना चाहिए? ग्राम में, और उसको भाग देंगे विलयन के आयतन से, और अगर आयतन ml में है तो 1000 से भाग देंगे। क्वेश्चन की अगर बात करें तो 90 ग्राम ग्लूकोज हमारा विलय हो गया, 500 ml जो जलीय विलयन है वो हमारे विलयन का आयतन हो गया। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान हम लोगों को पता है 180। फॉर्मूला में बैठाया हम लोगों ने और मात्रक लगा दिया। मोलरता कितनी प्राप्त हो गई? 1 मोल पर लीटर। तो आज के सेशन में हम लोगों ने सीखा कि मोलरता कहते किसे हैं, मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोलरता को सूचित कैसे करते हैं, और किसी भी विलयन की मोलरता को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल्स को बनाया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की दूसरी विधियों को बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।